ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत का सोमवार को 37वीं दिन गुजर रहा है। आज 5 अप्रैल 2026 है और मैं हूं अली हसन जाफरी। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने कुवैत में कई तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया, जिनमें कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर भी शामिल है। ड्रोन से किए गए इस हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जो अभी तक बुझाई नहीं गई। एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर आबनाए हरमज़ 48 घंटों में बहाल ना हुई तो ईरान पर जहन्नम नाफिज कर दूंगा। याद रहे, ईरान ने अमरीकी व इसराइली जारहियत के बाद आबनाए हरमज़ को दुश्मन जहाज़ों के लिए बंद कर दिया था, जिससे आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर शिपिंग मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी का जवाब देते हुए ईरान के मरकजी फौजी क़यादत ने ट्रंप की जानिब से दी गई 48 घंटों की मोहलत को मुस्तरद कर दिया है। जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने इस धमकी को बेबसी, घबराहट, अदम तवाज़ुन और हमाकत पर मबनी इक़दाम करार दिया है। इसी दौरान अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने एक F-15E लड़ाका तैयारे के जख्मी पायलट को कामयाबी से बचा लिया, ताहम वो अब भी ईरान में ही मौजूद है। सदर ट्रंप ने अमरीकी तारीख की सबसे जुर्रतमंदाना सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयों में से एक करार दिया, जबकि ईरान की पासदाराने इनकलाब इस्लामी फोर्स का कहना है कि गिराए गए अमरीकी जंगी तैयारे के पायलट की तलाश के मिशन के दौरान कई अमरीकी जंगी ड्रोन तैयारे और कम से कम 2 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अमरीकी रेस्क्यू मिशन अमरीकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ रहा है, जबकि अमरीकी फौजी पायलट को अमरीका ईरान से ले जाने में कामयाब नहीं हो सकी। दरअसल खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक गिराए गए तैयारे के पायलट को बचाने की अमरीकी कोशिशें अल्लाह के फजल, गैबी मदद, बरवक्त इक़दामात और पासदाराने इनकलाब, फौज, बसीज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में नाकाम हो गईं। उन्होंने पायलट की ईरानी तहवील में मौजूदगी के मुताल्लिक सवाल का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एक कर्नल रैंक का अफसर जो ईरान के पहाड़ी इलाके में जख्मी हालत में फंस गया था, जिसे बड़ी फजाई कार्रवाई के जरिए बाजियाब कर लिया गया। दूसरी तरफ हफ्ते के रोज अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर बोश शहर में एटमी बिजली घर पर हमला किया था। अब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि बोश शहर एटमी बिजली घर पर हमले के बाद ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि ईरान ने इस आलमी एजेंसी के किरदार को मशकूक करार देते हुए कहा कि एजेंसी तवानाई पैदा करने वाली एटमी तनसीबात पर हमले की मजम्मत नहीं कर रहा है। डायरेक्टर जनरल राफाइल ग्रोसी ने बो शहर एटमी प्लांट पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जौहरी तनसीबात पर हमले कभी नहीं होने चाहिए। ताहम उन्होंने बराह रास्त अमरीका या इसराइल को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया और न ही इन मुल्कों की मजम्मत की। इतवार को ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अस्फ़हान सूबे की फ़ज़ाओं में घुसने वाले 2 ड्रोन्स MQ-9 और हैमर्स-9 100 मार गिराया है। बहरीन की कंपनी बैबको एनर्जीज ने तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइल हमले में इसकी एक ऑयल स्टोरेज सहूलत में आग भड़क उठी, ताहम इस आग पर काबू पा लिया गया। ईरानी अफवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अमरीकी फौजी रडार सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि कुवैत में मैकेनाइज्ड, बख्तर बंद और हेलीकॉप्टर बटालियंस के कमांड हेडक्वार्टर्स को रविश 2 ड्रोन्स के जरिए हदफ बनाया गया। तेहरान ने कहा है कि उसने इसराइल के 2 बड़े पावर प्लांट्स को हदफ बनाकर लॉक कर लिया है। तेहरान की शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी के लेज़र एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट को अमरीका और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। वाज़ेह रहे, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का फौजी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं था। रशिया टुडे के मुताबिक अब तक 60 से ज़ायद तलबा जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 30 से ज़्यादा ईरानी जामियात को निशाना बनाया गया है। उनका कहना था कि यह नाकाबिले यकीन है कि ऐसे हमले बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के दौर में हो रहे हैं।